नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में जेम्स क्या वाकई जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभा रहा है? इस मामले में एक आरोपी है शिलोम जेम्स। उसके घर यानी ससुराल से और घर से दो घर हैं उसके, एक इंदौर में है, एक रतलाम में है। क्या क्या मिला है, ये बड़ी जानकारी। बनर्जी साहब, क्या क्या मिला है? अब लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है इसकी। देखिए, ये शिलोम जेम्स तो पहले ही पुलिस के रडार में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शिलोम जेम्स पर ये इल्ज़ाम है कि उसने सोनम और राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की। तो इल्ज़ाम क्यों है? इल्ज़ाम इसलिए है कि उसके पास लैपटॉप था, वो काला बैग था, इसके अलावा असलहा था। ये सारी चीज़ें जो सोनम की बिलोंगिंग्स थी, ये सारी चीज़ें शिलोम जेम्स जो प्रॉपर्टी डीलर कह लें या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कह लें, उसने अपने कब्ज़े में ले रखा था। और इन चीज़ों को उसने अपने तरीके से गायब करने की और डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की। और ऐसा इंसान तभी करता है जब वो किसी अपराध में शामिल हो और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। यही वजह है कि शिलोम जेम्स को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। रही बात नए खुलासे की, तो जैसा कि आपने बताया, शिलोम जेम्स का जो इंदौर में मकान है, पुलिस ने वहाँ तलाशी ली है। इंदौर के पास ही रतलाम है और छोटी जगह है लेकिन काफ़ी मशहूर है। वहाँ पर उसकी ससुराल है। ससुराल से एक लैपटॉप और पेन ड्राइव और ऐसी ही दूसरी कुछ चीज़ें जो सोनम की हैं, वो पुलिस ने रिकवर की है। और ख़ास बात यह है कि इस लैपटॉप की चैट हिस्ट्री और ब्राउजिंग हिस्ट्री, चैट से ज़्यादा ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो डिलीट की गई है। तो इसका मतलब सोनम का ये लैपटॉप है और उसमें से जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट की गई है, तो कोई ऐसी बात उस हिस्ट्री में ज़रूर होगी जो शायद सोनम या शिलोम जेम्स ये छिपाना चाहता होगा, तभी उसने ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट की। कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होगी, हो सकता है मर्डर प्लान से जुड़ी कोई बात हो सकता है जिस रूट से वो लेकर जाने वाले हों वो बात हो। अभी पुलिस को शक है कि शायद राजा रघुवंशी को कुछ और जगहों पर भी ये हिट करने, टारगेट करने की प्लानिंग इन्होंने की थी, ये बड़ी बात है। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। और फाइनली एग्जीक्यूशन जाकर हुआ मेघालय की वादियों में, बहुत दर्दनाक तरीके से। तो ये सारी बातें अब तक की तफ्तीश में सामने आई है। शिलोम जेम्स से अभी क्राइम ब्रांच की टीम और पूछताछ करेगी। और ये जो सबूत जिन्हें खराब कर दिया गया, पंजाबी में कहते हैं खुर्द-बुर्द कर दिया गया, वो सबूत जो हैं उनको पुलिस अब इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो बिखरे हुए सबूत हैं, खुर्द-बुर्द किए गए सबूत हैं, ये अपराधियों के खिलाफ जो है वो मजबूत आधार बनेंगे उन्हें सज़ा दिलाने के। दो सवाल काफी अहम मुझे ऐसा लगता है। पहला, क्या शिलोम जेम्स को पता था कि सोनम ने मर्डर कर दिया है और ये सबूत वो डिस्ट्रॉय कर रहा था, या कोई लालच है इसके पीछे? देखिए, इस आपने सवाल तो बहुत गहरा पूछा है और मार्के का पूछा है, लेकिन सच तो यह है कि सवाल का जवाब अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि शिलोम जेम्स इस मर्डर में शामिल था, नहीं था, पुलिस अभी ये वेरीफाई करने में लगी है। लेकिन जिस तरह से वो सबूत मिटा रहा था, उससे ये तो लगता ही है कि उसे अपराध के बारे में जानकारी होगी, वरना इसी सब से जुड़ा सब, क्या वो सबूत मिटा रहा था या सोनम मिटा रहा? सोनम ने पहले मिटा दिए थे। नहीं, मैं तो कहूँगा कि शिलोम भी मिटा रहा था। अगर शिलोम जेम्स को बिल्कुल ही पता नहीं होता तो पुलिस उसे क्यों अरेस्ट करती? उसको पता तो था ना कि इस लैपटॉप में या काले बैग में, अब आप छोड़िए सारी बातें, मैं कह रहा हूँ एक देसी कट्टा किसी बैग में रखा हुआ है, तो देसी कट्टा कोई लाइसेंसी वेपन तो है नहीं। तो अगर कोई देसी कट्टा कहीं लेके कैरी करके घूम रहा है, तो इसका मतलब वो अपराध कर रहा है। और अगर सपोज़ आपका है देसी कट्टा, मैं उसको लेकर घूम रहा हूँ, मैं छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पता है कि चिराग जी कुछ अपराध करने जा रहे हैं या उनके पास ये देसी कट्टा क्यों है। तो शिलोम जेम्स बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, उसे इस अपराध के बारे में पता है। लेकिन क्या मर्डर एग्जीक्यूशन में उसका रोल है या फिर मर्डर के बाद सबूत मिटाने में उसकी भूमिका है सिर्फ? और क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार इस तरह के, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपराधिक चरित्र के लोग जो बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम से वो प्रभावित हो, या जिस तरह से राज कुशवाहा सोनम को सपोर्ट कर रहा था, उनके बीच में तो चल अफेयर था, हो सकता है कि ये भी सोनम को सपोर्ट कर रहा हो कुछ इन्हीं वजहों से। तो ये सारी बातों की अभी तफ्तीश होनी बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शिलोम जेम्स इस अपराध में का, खासकर सबूत मिटाने वाले अपराध की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें शामिल था और उसे पता था कि अपराध तो हुआ है। जब सारी डिस्कशन शिलोम जेम्स पर आकर टिक गई है, तो फिर बल्लू और लोकेंद्र तोमर को क्यों गिरफ्तार किया? उनका क्या रोल है? नहीं, नहीं, उनका भी रोल है, कोई करियर है, कोई किसी चीज़ को छुपाने में मदद कर रहा है। आपको पता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने स्पेस प्रोवाइड की और मतलब एक मीडिएटर का काम इन लोगों ने किया। तो गिरफ्तारी की सबके पीछे अपने रीज़न है, लेकिन कई लोगों के रोल थोड़े पैसिव होते हैं, कई लोगों के रोल एक्टिव होते हैं। लेकिन पैसिव तरीके से भी अगर कोई अपराध में और इतने संगीन अपराध में किसी का साथ दे रहा है, तो फिर उस पर भी कार्रवाई बनती है। इस मामले में एक अहम जानकारी निकल कर आई है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था,
एक राजा की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? उससे क्या इस केस से संबंध है? अगर होती थी तो पहले का पास्ट है। नहीं, मेरे हिसाब से इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। अगर राजा की गर्लफ्रेंड होती भी थी तो होती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा तो क्या मतलब आज के ज़माने में को एडुकेशन का ज़माना है, लड़के लड़कियां सारे एक साथ पढ़ते लिखते हैं। आप इस तरह से किसी को सिग्निफाई भी नहीं कर सकते कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, किसका बॉयफ्रेंड है, जब तक कोई खुलकर उस रिलेशनशिप के बारे में कबूल न करे। और मान लीजिए राजा की गर्लफ्रेंड थी भी, तो भी थी वाली बात है ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी भी गर्लफ्रेंड थी, शादी के समय भी रिलेशन में था या कोई बातचीत हो रही थी। और मैं कह रहा हूँ, अगर सपोज करते हैं कि वो भी मान लेते हैं कि शादी के समय भी रिलेशन में था, कोई बातचीत पैरेलली हो रही थी, तो इस तरह की कोई बात इन्वेस्टिगेशन में तो निकल कर सामने नहीं आई, और कुछ उस वजह से कत्ल हो गया ऐसा भी नहीं है। तो इन बातों को सामने लाना, उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, और मुझे लगता है इसका कोई तुक नहीं। बल्कि एक अहम बात चिराग मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि राजा रघुवंशी और सोनम के बीच जो शादी हुई थी, इस शादी का रिश्ता तकरीबन साल भर पहले भी आया था। और तब जो है मोस्ट प्रोबेबली सोनम के घर वालों की तरफ से इस रिश्ते के लिए या तो मना कर दिया गया था, या राजा के घर की तरफ से मना किया गया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन एक रिश्ते की बात आई ज़रूर थी। और जब फिर से रामनवमी में पर्ची डालने की उनकी जो परंपरा है, उसके मुताबिक जब पर्ची निकली और किसी ने कहा कि ये परिवार अच्छा है, इस परिवार की लड़की से आपके बेटे की शादी हो सकती है, तो राजा जो है, चूंकि उसे सोनम के बारे में पहले पता था, तकरीबन साल भर पहले रिश्ते की बात चली थी, फिर वो टूट गई थी, तो राजा ने अपनी माँ से कहा था कि माँ देखिए, इस लड़की के साथ फिर से रिश्ते की बात हो रही है, तो मुझे तो लगता है कि ये ऊपर वाले की कोई इच्छा है कि मेरी इससे शादी होगी या हो सकती है, तो इसीलिए रिश्ता दोबारा हमारे पास आया है। माँ, तो प्लीज़ इस रिश्ते को कंसिडर कीजिए, एक बार उनसे बात कीजिए। तो उस पर जो राजा की माँ है, उन्होंने कहा था कि बेटा तुम सही कह रहे हो, ये रिश्ता पहले भी आया था लेकिन ये मैच्योर नहीं हो पाया, अब फिर से जब वही रिश्ता आया है तो हो सकता है कि ऊपर वाले का कोई इशारा हो, तो हम इसके लिए बात करेंगे। और उसके बाद फिर दोनों परिवारों की बातचीत हुई थी। तो राजा की माँ ने खुद ये बात जो है मीडिया कर्मियों से, हम लोगों से बातचीत करते हुए बताई थी। तो ये एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इत्तेफाक वाला पहलू है कि एक रिलेशनशिप जो पहले ब्रेक हो गया था, कई बार ऐसा इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि काश कि ये रिलेशन जो है, जो रिश्ता जो है, वो दोबारा सामने ना आया होता, दोबारा उसको आगे ना बढ़ाया गया होता, तो शायद आज राजा जिंदा होता। कुछ लोग ये ऐसे भी सोच रहे होंगे कि शायद ये होना ही था, इस तरह से ऐसे दोबारा होना ही था, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो देखिए नियति की बात है चिराग, ये तो होना ही था तभी हुआ, लेकिन मतलब नहीं होता तो बढ़िया होता, कहने का मतलब यही है। इसमें दो आरोपी अपने बयान से पलट गए थे, आकाश और आनंद। हमने पता तो पहले भी डिस्कस किया था, मैजिस्ट्रेट के आगे उन्होंने बयान से पलटे। इसका कोई बहुत ज़्यादा पहलू केस से इफेक्ट होगा इससे? कोई बिल्कुल भी नहीं होगा चिराग, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी मुलजिम जो है अपने आप को गुनहगार थोड़ी मानता है, वो तो सबूत होते हैं जो उसके खिलाफ या उसके हक में बात करते हैं। तो इस मामले में पुलिस के पास सबूत हैं, और आकाश ने और बाकी विकास ने, आप क्या ना दूसरा नाम बताया? आकाश और हाँ, आनंद। अब मान लीजिए इन लोगों ने कत्ल किया ही नहीं, तो क्या वो अपने आप मर गया बेचारा? और क्या सब कुछ सोनम ने अपने हाथों से किया, और ये लोग वहाँ मेघालय में उतनी ऊंचाई पर 3000 सीढ़ियाँ चढ़कर, ये लोग क्या वहाँ सिर्फ ये देखने गए थे कि सोनम कत्ल कैसे कर रही है? तो ये बेतुकी और बेवकूफ़ाना बातें हैं, इन कहानियों पर कौन यकीन करेगा? सबूत हैं, उन्हें सज़ा होगी। कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी अवेटेड है, आपको लगता है ये आने से केस और मजबूत हो जाएगा? 100% फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील का काम करती हैं। बहुत सारी बातें जो प्राइमा फेसाई नज़र आ रही होती हैं, और बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं नंगी आंखों से भी वो सबूत दिख रहा है, लेकिन उन सबूतों का दिखना और उसको सब्सटैंशिएट करते हुए फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर दिखना, मतलब उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक साइंस की मुहर लगी होनी, इसमें बड़ा फर्क होता है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर फ़ायदा तो होगा ही। आखिरी सवाल, सोनम तो जेल में है, एक लड़की जो इंदौर में रहती थी, कई हज़ार, मैं कहूँगा किलोमीटर दूर एक ऐसे स्टेट में चली गई, और वहाँ की जेल में चली गई। सब लोग नए, माहौल नया, तकलीफ़ें नई, और अब तो डेली कुछ ना कुछ हो रहा होगा। आपका जो अनुभव रहा है इसको लेकर, क्योंकि आपने कई सारे जेलों में विजिट करी है, कई सारे कैदियों से बात की है, किस तरह का माहौल रहता है? एक नई कैदी के लिए कितना मुश्किल होता है? देखिए, अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आज़ादी छिन जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है। आपने देखा होगा कि कई बार कैदी जेल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में कैदी जान से हाथ धो बैठते हैं। सुरंग खोद दी, ऐसी सुरंग खोदी जिसमें ऑक्सीजन, लाइट, किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि प्रॉपर सुरंग तो है नहीं, और वो जाकर ऐसे गहरे गड्ढे में फंस गए कि वहाँ से निकल ही नहीं पाए, मर गए। इस तरह के बेशुमार केसेस हो चुके हैं, और ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया भर की बात है। इतनी ऊंचाई वाली दीवार से इंसान ने, चोरों ने भागने के चक्कर में छलांग लगा दी कि वो जेल से भागने के चक्कर में
ऊपर से नीचे गिरे और मर गए। तो आज़ादी बेशकीमती चीज़ है जिसके लिए लोग जान देते हैं। तो वो आज़ादी छिन जाना अपने आप में बहुत बड़ी सज़ा है। और इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल जिन्होंने इतने भयानक अपराध को अंजाम दिया हो, इतनी गहरी साजिश रची हो, बेशक वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये अपराध किया हो, लेकिन जो उनका साइकी है, जो मेंटालिटी है, उसे देखते हुए मुझे तो लगता है कि शुरुआती दिनों में कम से कम इनको अलग सेल में ज़रूर रखा गया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक बड़ा इशू है। ये इस केस में लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर हम मेघालय की बात करें तो बहुत बातें मेघालय के बारे में हुई। कई लोगों ने ये कहा कि वहाँ इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई थी, तो मेघालय के लोगों को भी ये बात बुरी लगी। उनको लगा कि हमारे शांतिप्रिय राज्य में ये एक बट्टा है, हमारे क्योंकि टूरिज्म बेस्ड स्टेट है वो, तो वहाँ लोगों को लगा यार कि ये तो बड़ी घोर बदनामी वाली बात है हमारे लिए। जबकि सच तो ये है कि मेघालय का एक भी बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं था उस स्टेट का। तो उन लोगों को वहाँ लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई इन लोगों की वजह से हमारे राज्य की बदनामी हुई। तो ये जो मुलजिम है ये लोगों के निशाने पर है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वहाँ इन लोगों को आइसोलेशन में, अकेलेपन में रखा गया होगा, और वो एक और बड़ी सज़ा है। तो आरोपी ऐसे में डिप्रेशन में चला जाए, ये तो कुछ बहुत अनयूजुअल बात नहीं होगी ऐसी? बिल्कुल, कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कितने बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं कि जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं ना, बिल्कुल किसी को अकेले बंद कर दिया जाना, जैसे काला पानी में जैसे होता था। आपने मुझे तो जाने का मैं कहूँगा सौभाग्य नहीं मिला। जो अंडमान निकोबार में उनका जो जेल था अंग्रेज़ों का, उस जेल में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, और सिवाय एक रोशनदान के जहाँ से थोड़ी रोशनी आती थी, उसके अलावा और अंदर बंद आदमी को कुछ दिखता ही नहीं था। आप सोचिए कि यार, मुझे तो बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई आदमी अगर इस तरह की किसी सेल में बंद हो जाए जिसमें चारों तरफ दीवार से पे छोटी सी रोशनी आ रही हो, वो आदमी, मुझे तो लगता है कि अगर मैं बंद हो जाऊँ ना, मैं 24 घंटे पागल हो जाऊंगा। तो बहुत भयानक स्थिति होती है, और बेशुमार इस तरह के मामले हैं। लोग पागल हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदकुशी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इतना आसान नहीं है, वो उसके लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि कई ऐसे कैदी होते हैं जो बाय द टाइम, जैसे अभी शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रही होगी, धीरे 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 वो यूज्ड हो जाते हैं। हर आदमी अपने अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है चिराग। हर सिचुएशन पर हर आदमी का रिएक्शन अलग होता है। आपको पता है कि कोई मामूली सी खुशी पे डांस करने लगता है, कोई मामूली सी खुशी पे मुस्कुरा कर रह जाता है। ठीक इसी तरह से थप्पड़ पे कत्ल भी हो जाता है, थप्पड़ पे कोई गाल सहला तो वो वापस भी चला जाता है। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि एक सिचुएशन पर किस पर क्या असर होगा। अलग अलग लोगों पर अलग अलग किस्म का उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए, खैर इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया, आपको बताया किस तरह से इस केस में मेघालय पुलिस की जांच चल रही है। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। वीडियो के लिए बताइएगा। धन्यवाद।